यह वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। कृपया इसे ध्यान से देखें वरना भाड़ में जाए। थैंक यू। शेयर मार्केट सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो। चलो तब हम लोग शेयर मार्केट की नदी में डुबकी मारते हैं। और तुम लोग अभी तक नहीं गए ये वाली वीडियो देखने? अरे परमात्मा जाइए, मत जाओ। मुझे क्या, तुम लोग को वीडियो नहीं समझ में आएगी। तुम लोगों ने डुबकी तो लगा ली मेरे कहने पर, मगर तुम लोग डूब तो नहीं रहे हो ना? ऑब्वियसली डूब ही रहे होगे। तो मैं बताता हूँ कैसे तैरना है। तो चलो पेन और कॉपी उठाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। ओ भाई, पेन और कॉपी और नोट्स। हाँ भाई, शेयर मार्केट का कोर्स होता है। ये सीए वीए ऐसे ही शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बट तुम्हारा भाई जिंदा है, तुमको ये सारी चीज़ें चटपट करके सिखा दूंगा। अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग करना है तो तुम्हें इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कॉमर्स का सबसे हार्डेस्ट चीज़ आना चाहिए। वो है फंडामेंटल एनालिसिस। भक या खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये डरने की बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि तुम जो इन्वेस्टिंग करने के टाइम रिसर्च करते हो उसे ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। देखा, तुम्हारे भाई ने तड़बड़ करके सिखा दिया ना तुम्हें। बट मैं तुम्हें बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस का क्या क्या काम होता है। जब तुम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए निकलोगे तब तुम्हें कई सारे नंबर्स, रेशियो और टर्म्स देखने को मिलेंगी। बट घबराना मत, तुम्हारा भाई जिंदा है ना। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसी वीडियो में समझा दूंगा। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर तुम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो और तुम्हें जानने की चुल मची है कि इस कंपनी से कितना प्रॉफिट होगा, तो ये बताता है पीई रेशियो। सिंपल सी बात, पी रेशियो बताता है कि इस कंपनी में 1 रुपये तुम्हें प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। व्हाट इज़ अ गुड पी रेशियो? आमतौर पर 15 से 18 बहुत अच्छा होता है, बट तुम 25 तक भी देख सकते हो। बट अगर तुम्हें 15 से कम मिले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बट सिर्फ पी रेशियो को देखकर इन्वेस्ट कर दिए तो तुम्हारी नैया ऐसे डूबेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि तुम ऊपर गए या फिर नीचे। तो चलो, तो ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। और हाँ, ये सब डाटा कई सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं, जैसे टिकर टेप, मनी कंट्रोल और भी। बट हम लोग ticker.finology.in से करेंगे। रिलायंस का पी जो कि 50 का चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस एक ख़राब कंपनी है। बट इसका मतलब ये है कि रिलायंस का पी अभी के लिए ठीक नहीं है। लिटरली एक और कंपनी है आईटीसी, जिसका पी लगभग 19 का चल रहा है। इसका मतलब इसका पी अभी काफ़ी अच्छे रेट पे चल रहा है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर तुम अपने इन्वेस्टिंग का पाई का हिसाब रखना चाहते हो तो ईपीएस तुम्हारे लिए ही है। मान लो अगर तुम आईटीसी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, इतने में तुम लगभग 450 शेयर खरीद सकते हो। बट तुम्हें जानना है कि पर शेयर तुम कितने का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, तो ये काम करता है ईपीएस। बुक वैल्यू। कॉमन सेंस लगाओ भाई। कंपनी में जितनी भी किताबें हैं सभी की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो उसे बुक वैल्यू कहते होंगे। ओ, यहाँ पे कॉमन सेंस काम नहीं करता है। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी में जितनी भी एसेट्स, लैंड, मशीनरी और भी चीज़ें हैं उनको बेचने के बाद, और कंपनी के पास अगर लोन है तो उसे चुकाने के बाद हर एक शेयर के पीछे कितने रुपए का बैकअप बचता है, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। इस रेशियो में इतना दम होता है कि किसी भी कंपनी के औकात बता सकता है। मतलब कि किसी भी कंपनी का शेयर उसके एक्चुअल प्राइस से कितने गुना ज़्यादा दाम पर ट्रेड कर रहा है। जैसे रिलायंस का शेयर इस समय 2521 रुपये के दाम पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका पीबी रेशियो है 3.5 का। मतलब अगर हम लोग 3.5 से 2521 को डिवाइड कर दे तो आता है 720, और यही इसका रियल एक्चुअल प्राइस है। इतने पर ही रिलायंस के शेयर को ट्रेड करना चाहिए, बट ये 2521 के दाम पर ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर प्राइस इसलिए ऊपर और नीचे होता रहता है क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई काम करती है। अगर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होगा तो शेयर प्राइस नीचे आएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
उस पे आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। रिलायंस का इस समय ROE 21% का चल रहा है। मतलब अगर आप रिलायंस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद वो आपका 1 लाख रुपए 1,21,000 हो जाएगा। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंपनी में लगा जो कैपिटल है उस पे कंपनी कितने परसेंट का प्रॉफिट निकाल रही है। इस समय रिलायंस का ROCE 27% का है। मतलब रिलायंस के 1 लाख कैपिटल पर वो 27,000 का प्रॉफिट निकाल ले रहा है। सेल्स ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। 5 साल पहले ITC 4.45% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही थी, बट इस टाइम वो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दिखा रही है 0.3 की, जो कि काफ़ी बुरा है। भाई आज का लाइक एम है 10, पता है औकात से ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट करा देता ना यार। ये वीडियो बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया था। प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ना ही एक्सपेंड कर पाएगी। इंडियन ऑयल वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है, 1562% का प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 रुपये है और वो अपने प्रोडक्ट को 1562 में सेल करती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जो कि किसी भी कंपनी का डार्क साइड दिखाता है। ये दिखाता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स के कंपैरेटिवली कितना कर्जा लिया है कंपनी ने। अगर हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लें तो रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.51 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2 से ज़्यादा अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है तो इसका मतलब कंपनी बहुत बुरा परफॉर्मेंस कर रही है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही बढ़िया रहता है किसी कंपनी के लिए। फेस वैल्यू, मतलब कि कंपनी की मार्केट में कितनी रिस्पेक्ट है ये नहीं दिखाता है, बट ये बताता है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, उसे ही फेस वैल्यू कहा जाता है। इसी से कंपेयर करके डिविडेंड डिसाइड किया जाता है किसको कितना देना है। डिविडेंड मतलब कंपनी 1 साल में जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ परसेंटेज वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा उसको उतना ही ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड फेस वैल्यू से कंपेयर करके दिया जाता है। जैसे इन्फोसिस का फेस वैल्यू 5 था बट उसने 42 का डिविडेंड पे किया सभी शेयर होल्डर्स को, मतलब 840% का डिविडेंड पे किया। ओपोनेंट कंपनी, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उसकी ओपोनेंट कंपनी उससे कितनी ज़्यादा पीछे है, या फिर ओपोनेंट कंपनी कहीं उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाईपास तो नहीं कर रही हैं। कुल मिला जुला कर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके कॉम्पिटिटर से उस कंपनी को कंपेयर करके ज़रूर देखना चाहिए। मैनेजमेंट एनालिसिस, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम ये बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी है या फिर ख़राब। ये कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट अच्छी है या फिर ख़राब? ये पता चलेगा उसके पास्ट रिकॉर्ड से। जब कंपनी लॉस में थी तो उस समय मैनेजमेंट का कैसा रिएक्शन था और क्या डिसीजन था जिसके मुताबिक कंपनी आगे बढ़ी। बोनस, मतलब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में दे देती है बोनस के तौर पर, और जिसके पास जितना ज़्यादा कंपनी का शेयर होगा उसको उतना ही ज़्यादा बोनस मिलेगा। ये कुछ रेशियो में दिया जाता है, जैसे कि 2:1। अगर किसी कंपनी के पास 100 शेयर्स है और उसको अगर किसी कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं तो उसको 200 बोनस मिलेगा, मतलब टोटल 300 शेयर्स उसके पास हो जाएंगे। राइट्स इशू, कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ ऑफ़र देती है जो कि मार्केट में जो शेयर का दाम चल रहा होता है उससे सस्ता होता है, और कंपनी ऑफ़र करती है कि आप सस्ते दाम पर शेयर खरीद लीजिए कंपनी से। कंपनी ये इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने रहते हैं जिसके लिए उसके पास पैसे कम। शेयर स्प्लिट, मतलब कंपनी अपने शेयर को 2 भागों में डिवाइड कर देती है जिससे कि शेयर की कीमत घट जाती है, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। आमतौर पर शेयर स्प्लिट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंपनी शेयर को स्प्लिट कर देती है।
और हाँ, शेयर मार्केट का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, क्वार्टरली रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में।